Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips, जहाँ पे हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट के वीडियोस एक साथ व्यू कर सकते हैं। तो आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारे इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इससे पहले मैं आपको थ्योरी ऑफ सप्लाई से रिलेटेड सारे कंसेप्ट करवा चुका हूं और आज का टॉपिक बड़ा आसान है। जिन्होंने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किया है सेम एज इट इज, लगभग 90% वही है, बस थोड़े से डायग्राम चेंजेस होंगे। तो जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में डेफिनेशन की थी वही डेफिनेशन हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में करेंगे। तो आइए देखते हैं इस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन कि डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में जो चेंज होता है उसी को हम जिसमें मेजर करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। मतलब कि प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज होगा। मैंने आपको डिमांड में भी एग्जांपल बताया था कि दोस्त ने आपको जोर से थप्पड़ लगाया तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, बस वही है कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज होगा। तो फॉर्मूला भी सेम, और इसका जो अगर मैं इसके मेथड्स की बात करूं तो इसके भी दो मेथड्स होते हैं, परसेंटेज मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज मेथड का सेम फॉर्मूला जो डिमांड में था, और अगर इस परसेंटेज मेथड को मैं प्रोपोर्शनेट मेथड में कन्वर्ट कर दूं तो फॉर्मूला सेम ही है, P अपॉन में Q मल्टीप्लाई बाई डेल्टा Q अपॉन में डेल्टा P। मैं इसको यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन हम डिमांड में कर चुके हैं। सेम वही डेरिवेशन होगी जो कि डिमांड में हमने की थी, बस फर्क इतना है कि डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी में, और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो फॉर्मूला सेम, इनके मतलब भी सेम। P का मतलब इनिशियल प्राइस, Q का मतलब इनिशियल क्वांटिटी, डेल्टा Q का मतलब चेंज इन क्वांटिटी, और डेल्टा P का मतलब चेंज इन प्राइस। तो ये जब हम डिटेल में जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो उसमें वापस करेंगे। तो अब आइए देखते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटीज। हम अपने एग्जांपल लेके करेंगे और आपको ये सारे कंसेप्ट याद करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। मैं एक बार आपको बता दूं, जो हमने डिमांड में 5 टाइप की इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड की थी वही हम सप्लाई में करने वाले हैं 5 टाइप की इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो पहली जो है वो है परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। यहाँ पे प्राइस में चेंज होने की वजह से क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है। मतलब दोस्त ने आपको थप्पड़ मारा और आपने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, 0 होगी। प्राइस चाहे 10 रुपए हो जाए या 20 या 30 कुछ भी हो जाए, क्वांटिटी तो आपकी 40 की 40 ही है। सर से कोई रियल लाइफ का एग्जांपल दो। हाँ, हम आपको बताते हैं रियल लाइफ। अरे देखो यार, मोनालिसा की पेंटिंग हमेशा एक ही है, उसकी जैसी एक ही पेंटिंग रहेगी। तो मोनालिसा की पेंटिंग के प्राइस चाहे कुछ भी हो जाए उसकी पेंटिंग तो एक ही रहेगी, मतलब क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। वैसे मैं बता दूं रियल लाइफ में इसके बहुत कम एग्जांपल देखने को मिलते हैं, बस एक मेरे ध्यान में आ रहा था कि जैसे मान लो रेयर पेंटिंग्स हो गई उस, या फिर रेयर कलेक्शंस हो गए, उन सब केसेस में क्वांटिटी आपकी क्या रहेगी, वो की वो ही रहेगी। सर इसकी डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन मैं आपको 1 मिनट के अंदर ये सारी की सारी पांचों की पांचों बता दूंगा। एक बार हम ये कंसेप्ट कर लेते हैं। तो पहला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बराबर 0, जहां पे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अब देखते हैं इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई, इनफाइनाइट रिस्पांस। मतलब यहाँ पे क्या है कि प्राइस तो वो सेम थे लेकिन क्वांटिटी क्या थी, इनफाइनाइट थी। क्वांटिटी मतलब 50 के प्राइस पे 20, 50, मतलब क्वांटिटी इनफाइनाइट
तो उस सिचुएशन को हम बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई। फिर से बता दूं, रियल लाइफ में ये सिचुएशन भी बहुत कम पाई जाती है, तो इसको हमें ज्यादा फोकस नहीं करना है कि प्राइस सेम और क्वांटिटी क्या इनफाइनाइट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्वांटिटी में चेंज सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी में चेंज। अब आइए देखते हैं तीसरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। तो यहाँ पे देखिए कैसे बनेगा। पहले मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ कि सपोज मान लीजिए इनिशियल प्राइस थे 10 और क्वांटिटी थी 100। प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज हुआ, प्राइस 10 से कितने हो गए, 20 हो गए, लेकिन क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज, क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज। तो इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी लेस देन 1। सर कोई रियल लाइफ का एग्जांपल? अरे भाई रियल लाइफ का आप एग्जांपल देखो तो सही, कि सपोज मान लीजिए जैसे कि मान लो कोई आप वेजिटेबल परचेज कर रहे हो, या फार्मर है जो वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर वेजिटेबल के प्राइस कितने भी ज्यादा क्यों ना हो जाए, वो सप्लाई को थोड़ा बहुत ही बढ़ा सकता है, क्योंकि जो ये वेजिटेबल्स वगैरह है ये लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर ही सप्लाई हो सकते हैं। तो अगर मान लो जो जरूरत का सामान है जैसे कि वेजिटेबल हुआ या फिर मैस्टिक वगैरह हुआ, तो इनके प्राइस अगर बहुत ज्यादा भी चेंज हो जाए तो प्रोड्यूसर सप्लाई को ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि उसकी सप्लाई क्या होगी उस सिचुएशन में लिमिटेड होगी। एग्स के एग्जांपल ले सकते हो, वेजिटेबल्स के ले सकते हो। इस सिचुएशन में प्रोड्यूसर सप्लाई ज्यादा नहीं कर सकता। तो अगर क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1। अब आइए देखते हैं मोर देन 1 में। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका जो इंटरसेप्ट होगा, इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो x इंटरसेप्ट होगा, क्योंकि अगर मैं इसको थोड़ा और आगे लेके चला जाऊं तो वो हम ज्योमेट्रिक मेथड में डिटेल से देखेंगे। तो ये था लेस देन 1। अब देखते हैं हम मोर देन 1। तो मोर देन 1 में भी सेम वही सिचुएशन कि इस बार प्राइस में थोड़ा सा चेंज हुआ और क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज हो गया। प्राइस में थोड़ा सा चेंज और क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज। 10 से सिर्फ 12 रुपए हुए और क्वांटिटी कितनी हो गई, 100 से 200 हो गई। तो इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, मोर देन 1। और इसका जो इंटरसेप्ट होगा वो y एक्सिस से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो आप लग्जरी गुड्स देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कि आपके कार वगैरह और है जो कि बहुत महंगी है, अगर उनके प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि मार्केट में उसके खरीदार बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो लग्जरी गुड्स की सिचुएशन में ऐसा हो सकता है जो हमने डिमांड में किया था, सेम सप्लाई में भी वही कंसेप्ट, लेकिन हम यहाँ पे प्रोड्यूसर के नजरिए से देख रहे हैं, बिजनेसमैन के नजरिए से सोच रहे हैं। तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मोर देन 1। अब सिर्फ एक बचा है, वो है बराबर 1। इस सिचुएशन में जितना प्राइस बढ़ेगा उतनी ही क्वांटिटी में चेंज होगा। तो यहां इस सिचुएशन में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी बराबर 1, मतलब इक्वल रेस्पॉन्स। कि जितना अगर 50% प्राइस चेंज हुआ तो क्वांटिटी में भी 50% का ही चेंज हुआ। तो ये है बराबर 1। और इसका अगर रियल लाइफ का एग्जांपल लूं तो ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स मतलब एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इनके जितने ज्यादा प्राइस बढ़ेंगे क्वांटिटी में भी लगभग उतना ही चेंज होता है। लेकिन मैं बता दूं ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये भी रियल लाइफ में बहुत कम एग्जांपल पाया जाता है। तो रियल लाइफ की मैं अगर बात करूं तो सिर्फ मोर देन 1 या फिर लेस देन 1 की सिचुएशन ही ज्यादा पाई जाती है। बाकी तीनों सिचुएशन ऑलमोस्ट इमेजिनरी सिचुएशन है, बस आपको समझाने के लिए मैंने ये एग्जांपल दिए थे। तो अगर मेरे को इन सबको
एक ही लाइन में सम अप करना हो तो इस तरीके से होगा कि अगर क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता तो बराबर 0, अगर क्वांटिटी में थोड़ा सा चेंज तो लेस देन 1, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज तो मोर देन 1, और अगर इनफाइनाइट क्वांटिटी है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और अगर इसकी डेफिनेशन भी देखनी हो तो देखो, डेफिनेशन मैं आपको बता रहा था कि वीडियो के स्टार्ट में बताऊंगा, तो डेफिनेशन कुछ भी नहीं है। अगर मैं आपको इस एक की बता दूंगा तो सारी अपने आप ही हो जाएगी। लेस देन 1 की मैं आपको बता देता हूं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या सॉरी क्वांटिटी सप्लाई इज लेस देन, अगर आप यहाँ पे वर्ड यूज कर लोगे लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1। और अगर आप यहाँ पे यूज करोगे मोर देन का भी बता देते हैं, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, मोर देन 1। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे इक्वल वर्ड यूज करोगे तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल की हो जाएगी डेफिनेशन। तो इसी तरह से आप ये सारी डेफिनेशन भी एग्जाम में लिख सकते हो, तो आपके लिखने का झंझट भी खत्म, क्योंकि इकोनॉमिक्स के बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें समझ में तो सारा आ जाता है लेकिन लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपको इस तरीके से लिखने में कोई प्रॉब्लम भी शायद न आए। तो ये थे हमारे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन और उसके डिफरेंट टाइप्स। और मैंने आपको प्रोपोर्शनेट मेथड के बारे में थोड़ा सा और परसेंटेज मेथड के बारे में भी बता दिया। इसका ज्योमेट्रिक मेथड भी बाकी है और इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक भी बाकी है, वो हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्टेशन पे अभी काफी चीजें आने वाली है। तो टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, but don't forget to subscribe my channel because a lot of thing is going to happen in this channel. Till then, thank you guys.